हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज है संडे और आज बात करेंगे हम जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के जीके के पिटारे में आपके लिए क्या खास है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी की अगर बात करें तो उन्हें लोकमान्य तिलक और उनके मूल नाम केशव गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी जनपद, जो कि महाराष्ट्र में है, हुआ था। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, एक मराठी में दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है जिसे हम कई बार अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, तो ये 28 से 31 दिसंबर के बीच में 1885 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के, उस टाइम के कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और 72 प्रतिनिधि जो थे इसमें शामिल हुए थे इस अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो यह है चिदम्बरम में स्थित। चिदम्बरम मंदिर या नटराज मंदिर तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम शहर में स्थित है। यह दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसमें शिव जी की नटराज जो एक उनके वो हैं, उनकी जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह है गणित से संबंधित। बात करें लीलावती की, तो लीलावती पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य द्वारा रचित है और ये उनकी पुत्री का नाम था। इस किताब में जो प्रश्न जो उन्होंने जितने भी प्रश्नों को उन्होंने बताया है और उत्तरों को बताया है, वो अपनी बेटी या पुत्री को संबोधित करते हुए पूछा गया, इसलिए इसका नाम लीलावती है। अगर बात करें भास्कराचार्य की, तो वह एक भारतीय गणितज्ञ भास्करादित्य थे के नाम से जाने जाते थे। उन्हें सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित इस पुस्तक की स्थापना की थी, जो कि गणित और खगोल शास्त्र की एक प्राचीन ग्रंथ है और इसमें 625 श्लोक थे। साथ ही ये सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी कहलाती है। इस ग्रंथ में अगर बात करें तो पीठी गणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्योमेट्री के प्रश्नों के अनेक उत्तर दिए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। चीनी यात्री हेनसांग की अगर बात करें तो ये एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में लगभग 15 साल तक यहाँ पे रहा और उसने अपनी जो पुस्तक थी सीयूकी में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। इसके अगर वर्णनों की बात करें तो हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं का परिचय हमको उनकी पुस्तकों से मिलता है और उसकी पुस्तक में ये सारी बातें बताई गई कि उस समय हर्षवर्धन के काल में कैसे इसकी चीज़ें होती, ये सब चीज़ें होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन वालिया जी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना महामन्ना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के दिन की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये 1947 से 1948 तक अपने पद पर
थे तथा वह भारत के अंतिम वायसराय भी थे। उन्होंने ही अपने नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो तैयार किया था, और उन्होंने ही भारत का विभाजन प्लान तैयार किया था। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में हुई थी। यह एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए श्यामजी वर्मा के संरक्षण में इंडिया गेट, उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से लिया गया है? उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते की अगर बात करें, सत्यमेव जयते 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासनकाल उनका रहा है। लोधी वंश का वह अंतिम शासक था। वह सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र यानी कि इब्राहिम लोधी को दिल्ली की सल्तनत का शासक बनाया गया। लोधी वंश अकबर वंश का एक शासन का एक पूरा परिवार था। लोधी वंश में दिल्ली सल्तनत का पूरा राज्य संभाला और 1451 से लेकर के 1526 तक इनका शासनकाल रहा, यानी कि जो इब्राहिम लोधी था ये अंतिम शासक था। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। तो ये थे आज के जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।